हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है चाइना और सऊदी अरेबिया की। तो बेसिकली अभी अरेबिया का गल्फ समिट हुआ, जहां पे जो चाइना के प्रेसिडेंट है जिंग जी, उन्होंने बोला कि वो युआन के अंदर ट्रेड करने वाले हैं। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि ग्लोबल जो ऑयल की इकोनॉमी है वो अब सही रहेगी आने वाले टाइम में। और यहाँ पे सवाल ये निकल के आता है कि जो रशिया के ऊपर कैप लगाई गई है, उसके चक्कर में रशिया ने तो कह दिया है कि भाई अब मैं अपना इससे नीचे नहीं दूंगा। जो कंट्री कैप लगाएगी मैं ऑयल नहीं दे रहा। तो अब क्या होगा? सवाल ये निकल के आता है ना, सबसे बड़ा सवाल है। अगर रशिया रोक देगा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स तो आएगी। अब इनका गल्फ समिट ये कहता है कि ऐसा नहीं होगा, रशिया अपनी प्रोडक्शन को नीचे करेगा। देखते हैं क्या होता है। अगली खबर है सूला वाइन यार्ड्स की। तो उन्होंने 288 करोड़ रुपीस रेज किए हैं। उनका आईपीओ आने वाला है और उससे पहले किए हैं। तो बेसिकली ये एक स्ट्रैटेजी होती है। कुछ कंपनियां होती है, कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जो प्री आईपीओ इन्वेस्ट करते हैं। तो उनको लगता है कि भाई ये इनका आईपीओ बहुत बम्पर जा सकता है, तो वो पहले ही खरीद लेते हैं और कुछ टाइम के बाद वो बेच भी देते हैं। तो उनका सीधा सा लॉजिक होता है आईपीओ से पहले खरीदो, बढ़ेगा, जब बेचने का मौका आएगा तो हम बेच के निकल लेंगे। तो ये जो खरीदा गया है, मेरे को ऐसा लगता है ये उसी पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से हो सकता है। अगली खबर, अप्रैल से अक्टूबर के बीच में अगर हम ट्रेड गैप की बात करके चले चाइना और इंडिया के बीच में, तो वो 51.5 बिलियन डॉलर का रहा है। तो आप देख सकते हैं चार्ट कैसा था। पहले के टाइम पे एक ऐसा टाइम था जब थोड़ा सा बड़ा था भाई। अगर हम 16 17 18 की बात करके चले, अब थोड़ा सा कंट्रोल होता हुआ दिखाई दे रहा, पर फिर भी उस लेवल का कंट्रोल नहीं हुआ है। ठीक है, अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अब देखते हैं। क्योंकि जो प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम गवर्नमेंट निकाल रही है, उसकी वजह से अपने को फायदा तो होगा। चाइना इंडिया ट्रेड नहीं होगा शायद, पर इंडिया अदर ट्रेड शायद बढ़ेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगली खबर, हमारी गवर्नमेंट का कहना है कि इस फिजिकल ईयर में 3.25 लाख करोड़ रुपीस वो स्पेंड करेंगे। और ये स्पेंड का रीजन क्या है? इकोनॉमी को रिवाइव करना, जो जीडीपी है उसको बढ़ाना। अगर वो स्पेंड करेंगे, खर्चे होगे तो मतलब लोगों को नौकरियां मिलेगी, नौकरियां मिलेगी, लोगों के पास पैसा आएगा तो वो खर्चा करेंगे तो जीडीपी बढ़ेगी। तो उनका ये प्लान है पूरा, अगर ओवरऑल देखा जाए तो। अगली खबर, इंडियन फॉरेस्ट रिजर्व की अगर हम बात करके चले तो वो फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। चौथी बार ऐसा हुआ है। 11.02 बिलियन डॉलर बढ़ा है। अच्छी चीज है अगर देखा जाए तो। अगली खबर, अगर हम इंडिया के अंदर एवरेज होलसेल व्हीट प्राइसेस की बात करके चले तो 22% बढ़े हैं इस साल के अंदर। ग्राफ के अंदर देख सकते हो, डरने वाली बात है भाई, इतने ज्यादा। ऑल दो अमाउंट छोटा है पर बहुत बड़ा राइज है देखा जाए तो। अगली खबर टेस्ला की है। तो टेस्ला शायद अपने मॉडल वाई को शंघाई के अंदर बनाना रोक देगा दिसंबर के अंदर। अभी रीजन नहीं पता इसका रीजन क्या है, पर शायद रो सकता है, ऐसा रिपोर्ट्स निकल के आ रही। अगली खबर नितिन गडकरी जी की है। तो उन्होंने फिर से एलॉन मस्क को वेलकम किया है। उन्होंने कहा भाई आओ इंडिया के अंदर टेस्ला की फैक्ट्री लगाओ और आप सारे बेनिफिट पाओ, गवर्नमेंट आपको बेनिफिट देगी। पर अगर आप सोच रहे हो कि आप इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर नहीं करोगे, आप चाइना के अंदर मैन्युफैक्चर करके इंडिया में बेचोगे, तो हम कोई बेनिफिट नहीं दे सकते। तो बेसिकली गवर्नमेंट कहीं ना कहीं चाह रही है कि टेस्ला इंडिया के अंदर आए। अगली खबर वॉलमार्ट की है। तो भाई वॉलमार्ट का जो फिनटेक बिजनेस है वो अब बाय नाउ पे लेटर वाले लोन्स को ऑफर कर सकता है। और ये जो बिजनेस मॉडल है ये पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। नॉर्मली क्या करते हैं, जैसे कि इसमें टू साइड बिजनेस चल रहा है, आप भी इन वाले बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब आपके पास में पैसा पड़ा है तो वो डाल दो, रिस्क है पर आप डाल सकते हो। और आपको 1% अ मंथ टाइप्स मिलेगा, 12% महीना साल टाइप्स। पर अगर किसी को वो पैसा लेना होगा उस कंपनी से तो वो 2.5% अ मंथ लेती है। 2.5 3 36% साल का रिटर्न ले जाता है। अब आपको लगेगा कि भाई ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। एक बिजनेसमैन के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप एक ट्रेड करते हो और 1% के ऊपर ऑपरेट करते हो, जो कि बहुत कम होता है, मतलब ये होलसेल के अंदर यूज होता है। तो अगर आप 1% के ऊपर ट्रेड करते हो तो आपको एक महीने के अंदर 3 बार घुमानी है पेमेंट। मतलब आपने खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, आपका पैसा निल हो गया 1% के ऊपर। अगर आप 2-3% के ऊपर ऑपरेट करते हो तो सिर्फ महीने में 1 बार आगे पीछे करना है। तो बिजनेस के लिए ये अमाउंट कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटे बिजनेस के लिए। बड़े बिजनेस को उनके पास कुछ ना कुछ सिक्योरिटी होती है, तो उनको लोन मिल जाता है या ओडी मिल जाती है, तो उसके थ्रू वो लेवरेज के ऊपर खेलते रहते हैं। इंटेलेक्चुअल इंडीज वाले चैनल के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी लेवरेज के ऊपर, उसको देखना, उसमें आपको ये डिटेल में कंसेप्ट समझ में आएगा। ये
पैसों से पैसा कैसे बनाते हैं बिजनेसेस। अगली खबर, एफटीएक्स के जो फाउंडर है उन्होंने बोला कि वो यूएस हाउस कमेटी के सामने टेस्टिफाई करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा मैं भी बहुत फंसा पड़ा हूँ भाई, मुझे भी खुद नहीं पता क्या चल रहा है, मेरे को अपने बारे में भी कुछ नहीं पता, तो मैं एक्शन लेना चाहता हूँ इसके ऊपर। अब देखते हैं क्या होता है भाई। पूरा चाहते तो है बैंक्रप्सी फाइल करने के लिए, पर बीच में कहीं ना कहीं न्यूज़ के हिसाब से ये कल्प्रिट लग रहे हैं। पर यहाँ पे हमको सोशल मीडिया वाली जस्टिस नहीं करनी है। जब तक प्रूफ नहीं होता कोई गिल्टी है तब तक वो गिल्टी नहीं होता है। तो हम बहुत सारे लोग पहले मान लेते हैं कि भाई नहीं ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अगली खबर टीवीएस मोटर्स की है। तो टीवीएस मोटर ने एक जर्मन की ईवी रिलेटेड टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट करा है, बेसिकली उसको एक्वायर कर लिया है। रीजन यही है कि वो अपने ईवी वाले इकोसिस्टम को बढ़ाना चाहते हैं और वो इंटरनेशनली भी ग्रो करना चाहते हैं ईवी के अंदर। ईवी की जो इंडस्ट्री है ना, और खासकर टू व्हीलर की इंडिया से जो निकलेगी, वो मेरे को पर्सनली लग रहा है बहुत बड़ी निकलेगी। ये अंदर से पर्सनल वाला, वो कहते हैं ना गट फीलिंग टाइप्स, ये वो वाली फीलिंग है। अगली खबर वीवो की है। तो वीवो के जो फोन थे 27,000 फोन, उनको डीआरआई ने रिलीज कर दिया है। तो उन्होंने रोके थे। खबरें निकल के आई थी कि अंडर प्राइसिंग करी गई है, मतलब 50,000 वाला फोन 20,000 रुपए में बेचा गया है, पर रिलीज कर दिए गए हैं। इसका मतलब कुछ नहीं था। तो कल वाली न्यूज के अंदर मैंने बोला था अगर कुछ नहीं निकलता है, क्योंकि इन्होंने डिटेन किया, उसके बाद सारे डब्बे खोल खोल के चेक कर रहे थे। उसके बाद वीवो ने शोर में मचाया कि भाई ये क्या चल रहा है, डब्बे खोल के क्यों देख रहे हो तुम, अब हमारे एक्सपोर्ट लायक भी नहीं रहेगा वो प्रोडक्ट। तो अब उन्होंने रिलीज कर दिया है। तो मैंने कल वाली वीडियो में बोला था कि अगर सही होता है तो गवर्नमेंट को कंपनसेट करना चाहिए। तो 2-3 लोगों के वैलिड पॉइंट्स आए, उस बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मैं क्योंकि आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ। तो किसी का कहना था कि ऐसे तो गवर्नमेंट को कभी रेड ही नहीं करनी चाहिए, अगर गवर्नमेंट रेड करेगी तो कहीं ना कहीं तो नुकसान होगा, तो अगर नुकसान होगा तो गवर्नमेंट कंपनसेट क्यों करे। मेरा मानना है अगर कुछ निकलता है तो गवर्नमेंट फाइन लेती है, सीधी सी बात। पर अगर कुछ नहीं निकलता, गवर्नमेंट को कंपनसेट भी करना चाहिए। एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू सोचो ना यार, किसी के ऐसी घर पे रेट पड़ जाती है, हम पिक्चरों में देखते हैं, मैंने तो ऐसे रियल में नहीं देखा, उसके गद्दे फाड़ देते हैं, उसके सोफे फाड़ देते हैं, सब कुछ। वो खर्चा है भाई, लॉस है वो। मेंटल ट्रॉमा अलग है। और अगर ये इंडिया की जगह यूएस होता ना, तो आप गवर्नमेंट में केस करके लेनी देनी कर सकते थे। इंडिया के अंदर ये चीज़ चलती नहीं है, इसलिए हम सब सोचते हैं कि भाई हमको जिंदगी ऐसी ही जीनी है। तो ये गलत चीज़ है। तो पहली चीज़ ये थी। दूसरे किसी ने कमेंट करी थी भाई तुमको क्या पता कि वीवो ने अंडर प्राइसिंग करी है। अंडर प्राइसिंग मैंने उस टाइम पे बोला था, मेरे को पता नहीं है, कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये है, क्योंकि रिपोर्ट्स ये बता रही है। पर अभी छोड़ दिया है तो अंडर प्राइसिंग नहीं थी। इससे एक और बात पता लग रही है, सोशल मीडिया जस्टिस। हम लोग 2 न्यूज़ सुन के मान लेते हैं कि वही सच है, और वही हमारे दिमाग में इमेज बनने लग जाती है। अगली खबर, ये रिपोर्ट्स के हिसाब से जो बड़ी टेक कंपनीज है जैसे कि एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, उन सब ने 95% अपनी हायरिंग को, एवरेज हायरिंग को कम कर दिया इंडिया से, टेक इंडस्ट्री के अंदर। बड़ी चीज़ है देखा जाए तो। ओवरऑल टेक वालों को निकाला जा रहा है, पर इंडिया के अंदर 95 का डाउन। हम तो कहते हैं कि इंडिया के अंदर चीप लेबर है, तो इंडिया से तो काम मिलना चाहिए था, पर इंडिया में भी रोका गया है। प्रॉब्लम क्या है? मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। कई लोग पहले से फॉलो करते हैं तो उनको पता है कि मुझे पर्सनल लेवल पे टेक के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है, वो है इंटीग्रिटी की। अभी लोगों में इंटीग्रिटी नहीं है। यहाँ पे काम करा, कहीं और 10% मिला, तुमने आज ज्वाइन किया, 4 दिन के बाद तुम छोड़ सकते हो, कोई 10% देगा। 3 दिन के बाद तुम छोड़ दोगे, कोई 10% देगा। तो ये बहुत ज़्यादा चल रहा है टेक की इंडस्ट्री में। अगली खबर, जो टॉप इंडियन आईटी कंपनीज है उनकी वैल्यूएशन 10 से 27% तक घट सकती है, ऐसा क्रेडिट सूज का कहना है। और बहुत सारे लोगों को भी लगता है क्योंकि रिसेशन आएगा, हम टेक कंपनीज जितनी भी है सबका काम बाहर एक्सपोर्ट का ही होता है। इंडिया के अंदर टेक प्रोडक्ट्स को ज़्यादा रेवेन्यू नहीं मिलता, तो बाहर से मिलता है। तो अगर बाहर से काम नहीं आएगा तो रेवेन्यू घटेगा ही ना। अभी अगर मैं एजेंसी मॉडल की भी बात करके चलूँ तो रेवेन्यू हमारा भी कम होता है अगर बाहर इकोनॉमी खराब होती है तो। अगली खबर, रिपोर्ट्स के हिसाब से एयर इंडिया 150 बोइंग 737 मैक्स जेट्स खरीद सकता है, और उन्होंने ऑर्डर दे दिया है। उन्होंने कहा 50 तो हमको इंस्टेंट बेसिस पे चाहिए, और अगर हमको और आगे लेनी होगी तो हम और भी आगे ले सकते हैं। अगली खबर, एमएसएमई के 1.65 लाख करोड़ के डेट को जो गवर्नमेंट है उन्होंने पे किया है, जो कि मई 2022 से अगर हम कंपेयर करके चलते हैं तो मतलब लोगों ने लोन लिया था वो दिया नहीं है। और गवर्नमेंट ने कहा था एमएसएमई के लिए कि हम उनको वो दे रहे हैं, प्रोटेक्शन टाइप्स दे रहे हैं, और कोई दिक्कत होगी तो गवर्नमेंट भर देगी। तो अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर 2019-20 के अंदर 79 थे
ऐसे केसेस जहाँ पे इश्यूज थे पेमेंट के रिगार्डिंग, जो कि अब 113 के ऊपर पहुंच गए हैं। अगली खबर पीयूष गोयल जी की है। तो उन्होंने बोला है कि जो गवर्नमेंट की प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है वो आने वाले टाइम में एक्सपेंड करेगी और बहुत नेक्स्ट लेवल पे करेगी, मतलब और भी इंडस्ट्रीज के अंदर वो घुसेगी। ये अच्छी चीज़ है देखा जाए तो, क्योंकि नौकरियां जो क्रिएट करने का एक तरीका दिख रहा है वो भी यही दिख रहा है। पर मुझे लगता है कि इसके साथ में पॉल्यूशन भी आएगा, पर हम अभी डेवलपिंग स्टेट है, हमको पॉल्यूशन का ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, पहले ही हम दिल्ली में रहते हैं। अगली खबर गवर्नमेंट की है। तो उन्होंने 67 प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव एंटिटीज पकड़ी है जो कि स्टील के अंदर स्पेशलाइज रहने वाली है। तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है इस चीज़ के ऊपर। अगली खबर, अगर हम नवंबर के महीने के अंदर बात करके चले तो जो फ्यूल की डिमांड है वो 8 महीने हाई के ऊपर पहुंची है। लोगों ने नवंबर के अंदर गाड़ियां बहुत चलाई है, बहुत घूमे लोग, इसी तो कम चला होगा, पर लोगों ने ट्रैवल ज़्यादा किया है। अगली खबर एरिक्सन की है। एरिक्सन और एप्पल का जो केस चल रहा था, जहाँ पे एरिक्सन का कहना था कि भाई हमारे को जो 5G तुम यूज़ कर रहे हो उसको तुम्हारे जो मैन्युफैक्चरर उसको गलत तरीके से करके हमारी रॉयल्टी खा रहे हैं। तो भाई वो जो केस था वो अब सेटल होता हुआ हमको लग रहा है। अभी के टाइम पे इन्होंने कहा है कि हमने म्यूचुअली उस चीज़ को रिजॉल्व कर लिया है। अगर मैं एप्पल की बात करके चलूँ तो एप्पल ने कहा है उन्होंने $100 बिलियन से ज़्यादा प्रोडक्ट इनोवेशन के ऊपर खर्च किया है पिछले 5 साल के अंदर। और यही रीज़न है शायद मेरे हिसाब से एप्पल इस लेवल पे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इस तेजी से ट्रांसफॉर्म हो रहा है। क्योंकि अब पिछले 4-5 साल में उन्होंने बहुत बड़ा लीप लिया है। जब से उनका M1 आया ना, M1 के बाद से उन्होंने मेरे हिसाब से लैपटॉप की इंडस्ट्री में तो एक बहुत बड़ा डेंट मार दिया है। गेमिंग वेमिंग की बात नहीं कर रहा, एक प्रोफेशनल यूज या फिर एडिटिंग की बात करके चले या रिलायबिलिटी की बात करके चले तो मैक बहुत बढ़िया है। मुझसे कोई पूछता है ना, कहता है पैसे बजट कम है, थोड़ा सा बढ़ाओ, M1 ले लो, सबसे सस्ते वाला वही ठीक है। अगली खबर, स्विस अथॉरिटीज ने जो मिनिमम पे होती है हाउस कीपर्स की उसको बढ़ा दिया है। कहा जा रहा है 10% ऐसे लोग थे जिन्होंने वॉयलेट किया था इस रूल्स को, कि मतलब इंडिया में जैसे चलता नहीं है लॉजिकली, बाहर ज़्यादा स्ट्रिक्टली चलता है। वहाँ पे ना आर्ली बेसिस की पे सेट कर रखी है, जैसे $15 घंटा मिलेगा तुमको, इससे नीचे नहीं मिलेगा, इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। आप ये हो सकता है आपको 4 घंटे का ही काम दे, बाकी काम ना दे, पर आपको इस हिसाब से आर्ली बेसिस के ऊपर जो मिलना होगा वो मिलेगा। और वीकली पे भी होती है कईयों में मंथली पे होती है, डिपेंड वो काम क्या कर रहे हैं। तो जो हाउस कीपर्स थे जो घर पे काम कर रहे थे, कोविड सिचुएशन के अंदर बहुत सारे लोगों को उतना पैसा नहीं दिया गया, उनके पैसे काटे गए। कोविड था शायद मेरे हिसाब से, और वो भी समझ गए होंगे इस बात के अंदर। तो 10% ऐसे मामले निकल के आए हैं। तो अभी इन्होंने फ्राइडे को अनाउंस किया है कि 1.5% इन्होंने बढ़ा दिया है। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट देना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड शबा कर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। और कोई लोग कमेंट कर रहे थे कल कि स्टार्टअप वाली न्यूज़ नहीं डालते हो तुम। स्टार्टअप वाली जितनी होती है उतनी डाल देता हूँ, दिन की 2-3 ही होती है, और सैटरडे तो बिल्कुल भी नहीं होती है।